तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। हमारे देश में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है काफ़ी टाइम से, बीएड वर्सेस बीटीसी। तो अभी सभी को पता होगा सीटेट का रिजल्ट आया हुआ है फिलहाल में, है ना। और बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है, मैं तो कहूँगा, है ना। या तो पेपर बहुत कठिन आया या बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछले कई सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं जो पिछले वर्ष या उससे पहले, उनकी अपेक्षा इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मैं आपको बता दूँ, पूरे भारतवर्ष में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मात्र 24.6% स्टूडेंट ही पास हुए हैं। जो पासिंग रिजल्ट रहा है वो रहा है 24.6%। वहीं हम बात करने वाले हैं भाई बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार में जो भर्ती चल रही है अभी उसके बारे में। तो बिहार का जो रिजल्ट गया है वो गया है मात्र 7% सीटेट का, है ना। और बीएड वालों का भाई पेपर 1 का रिजल्ट, मैं ये बात कर रहा हूँ पेपर 1 की। जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है सीटेट का, एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक जूनियर लेवल का, है ना। तो प्राइमरी लेवल का जो बीएड वालों का रिजल्ट है वो नहीं आएगा, और नहीं आया होगा। आपने चेक किया होगा बीएड वाले, आपको पता होगा, है ना। मैं कोई गलत नहीं बताऊँगा आपको। अब बात करते हैं बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसमें 3 लाख के आसपास लोग जो सीटेट भी क्वालिफाई किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं, और जिन्होंने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इस हिसाब से कहें, बिहार की जो शिक्षक भर्ती निकली थी वो आपको पता होगी 80,000 सीटें निकली हुई थी, है ना। और 3 लाख के आसपास स्टूडेंट। तो यहाँ मैं कहूँ कि एक सीट पर लगभग 3 या 3.5 कैंडिडेट की बात आती है। अब 3.5 या 4 कह दें, है ना। अब कैंडिडेट तो आधा तो कहीं बैठेगा नहीं, है ना। तो 3 या 4 स्टूडेंट एक सीट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अब कट ऑफ भाई क्या जाएगी, जो बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल की कट ऑफ बता दूं, या जनरल कहूं, या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया है वो जनरल में ही काउंट होंगी, उनकी दोनों की मेरिट सेम ही होगी। तो भाई आप सभी को पता होगा 120 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से इन लोगों को 40% नंबर लाना कंपलसरी था। तो इस हिसाब से कितने नंबर हो गए, 40% के हिसाब से, जनरल का हो या फिर अदर स्टेट का, एक ही बात है। 40% निकालेंगे 120 का तो आएगा लगभग 48। यानी कि बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अदर स्टेट के कोई भी SC ST या कोई भी हो, वो सब जनरल में ही काउंट होंगे। उनको चाहिए होगा 48 प्लस नंबर लाना। तो यहाँ एक राउंड फिगर में बोले तो 50 से ऊपर नंबर लाना इनको कंपलसरी रहेगा जनरल को। तो वहीं बात करते हैं BC2 कैंडिडेट्स की। तो BC2 कैंडिडेट जो हैं उनको 36% अंक लाने हैं BPSC में। यानी कि 36% कितना हो गया 120 का, 44 नंबर। तो 44 प्लस होंगे तो भी ये संभावित कैंडिडेट रहेंगे। तो अब बात करते हैं EBC कैंडिडेट्स की। तो EBC कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाई परसेंटेज है वो है 34%। अब 120 नंबर में 34 अंक लाना, कितने अंक हैं इसका मतलब आप समझते होंगे, लगभग 41 नंबर लाना, है ना। 41 से अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं EBC कैंडिडेट्स के तो वो भावी शिक्षक हैं और शिक्षक बनने के चांस हैं उनके, उम्मीद है। देखो यहाँ मैं कोई वो नहीं बैठा हूँ जिसको कट ऑफ बनाने वाले ने भाई पहले से फ़ोन करके बता दिया हो कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी, तुम भाई बता दो, वीडियो बना दो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक अनुमान है। तो EBC की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 41-42 नंबर से ज़्यादा। अब बात करते हैं SC ST की। अब इनका परसेंटेज 2% और कम हो गया EBC से, यानी कि 32% इनको अंक लाने होंगे 120 में से। यानी कि इनके लगभग हो गए 39 नंबर के आसपास। यानी कि 40 प्लस अगर SC ST के नंबर हैं तो भाई ये भावी शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक बनने के चांस इनके भी हैं। अब आते हैं EWS होल्डर्स के पास, है ना। तो इनको ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 2-4 अंक जनरल और बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनसे 2-4 नंबर कम ही लाना होगा इनको, बस। और ज़्यादा कोई बड़ा अंतर इनके लिए है नहीं। अब बात करते हैं फीमेल्स की। ये बात कर ली हमने मेल की, अब बात करते हैं फीमेल की। अब फीमेल के लिए भाई 50% रिजर्वेशन दिया गया है। यानी कि 80,000 जो सीटें हैं उसमें से 40,000 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, है ना। 50%, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई बिहार की महिलाएं हों चाहे अदर स्टेट की महिलाएं हों, सबको ही इन 50% सीटों पर हिस्सेदारी मिलेगी, जिसमें से इनको नंबर लाने होंगे वो 32% नंबर लाने होंगे। यानी कि 39 नंबर लाने होंगे 120 में से। 39 प्लस कहूँ मैं, यहाँ से 40 प्लस कह दूँ, है ना। अगर 41-42 नंबर हैं इनके तो ये भी भावी शिक्षिका हो सकती हैं और ये भी फ्यूचर टीचर बन सकती हैं। जैसे ही
रिजल्ट आता है तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई और खुशखबरी है, आपको जल्दी मिलने वाली है। अब डेट पोस्टपोन्ड हो गई है चूँकि, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपके इससे ज़्यादा अंक है तो आप बिल्कुल ही टीचर बन सकते हैं और एक आपको शायद सुकून भी मिला होगा एक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।